दोस्तों नमस्ते, जूली स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे किन्नौर का जो अपर एरिया है, यहाँ पे कौन-कौन से किस्म के पेड़ पाए जाते हैं और इनके क्या-क्या फ़ायदे रहते हैं, वही सब आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि जैसे और जगह है, वहाँ पे तो कई किस्म के पेड़ पाए जाते हैं, तो हमारा एरिया जो है, वो ठंडा होने के कारण यहाँ पे बहुत ही कम किस्म के पेड़ पाए जाते हैं। तो मेरे गाँव में मुख्य रूप से 3 किस्म के पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है चंगमा, माल और इसके बाद है लतरक और इनको लगाने का तरीका भी आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए अब हमारे किन्नौर में अब सितंबर महीने के बाद जो है वो ठंड शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ जैसे सर्दियाँ काफ़ी लंबी चलती है तो सर्दी की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये जो पेड़ है इसकी पत्तियों को काट के रख लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पेड़ तो नहीं पाए जाते हैं, 2-3 किस्म के ही पेड़ पाए जाते हैं। तो ये 3 किस्म में ये जो पेड़ है ये मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस पेड़ का नाम है पेड़ की जो पत्तियाँ होती है वो कुछ इस तरह की होती है। तो ये जो पेड़ है सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इस पेड़ के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। पत्तियों को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये जो पेड़ होता है इसी पेड़ से जो है हमारे मकान भी बनाए जाते हैं और लकड़ी के रूप में भी इनको प्रयोग किया जाता है। जैसा कि अब कुछ दिनों में यहाँ पे पतझड़ का मौसम शुरू होने वाला है, इसीलिए ये जो पेड़ों की पत्तियां हैं इनको पहले ही काट के रख लिया जाता है, नहीं तो ये बाद में झड़ जाती है। वैसे हमारे यहाँ पे घास भी काफ़ी होता है, पर यहाँ की सर्दी काफ़ी लंबी चलती है, कई बार बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है तो घास की कमी हो जाती है। इसीलिए ये जो पेड़ की पत्तियां हैं इनको भी चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे पशुओं में जो है भेड़ बकरियाँ होती है, गाय है, गधे हैं, जैसे कि मेरे पास 4-5 घोड़े हैं और चूरू वगैरह होता है। पे आप देख सकते हैं पेड़ों की पत्तियों को, टहनियों को काटा जा रहा है। तो ये जो भैया है इनका जो खेत है और पेड़ है मेरे घर के साथ ही है, तो आज यहाँ पे पत्तियाँ काट रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बना लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा है। तो ये जो पेड़ है इसको कहते हैं चंगमा, ये बहुत ऊंचे रहते हैं तो हर कोई इस पे नहीं चढ़ पाता है। जो लोग पेड़ों पे नहीं चढ़ते हैं वो लोग जो इसकी पत्तियां झड़ जाती है उनको भी इकट्ठे करके रख लेते हैं। तो ये जो पेड़ है इनकी सारी पत्तियों को अभी काट लेंगे, अगले साल जो है फिर से इनमें नई पत्तियां आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये जो पेड़ है पूरा खाली हो चुका है, अगले साल इनमें फिर से नई पत्तियाँ आ जाएगी, पूरा पेड़ तैयार होगा। और ये जो पेड़ होता है इनको लगाने का तरीका ये होता है कि इनकी टहनी को काट के कहीं पे भी पानी वाली जगह में लगा लो, तो इसी तरह से ये पूरा पेड़ तैयार होता है। तो ये इनको लगाने का तरीका है। और एक किस्म ये वाली होती है, इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है। इस पेड़ का नाम है माल, इसको लगाने का तरीका भी वही होता है, टहनी के द्वारा ही इनको लगाया जाता है। ये जो पेड़ है ये है हमारे यहाँ पे पेड़ों की तीसरी किस्म। इस पेड़ का नाम है लतरक। इस पेड़ में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो इस पेड़ के भी यही फ़ायदे हैं, इनको जलाने के काम में भी लाया जाता है। इसी से ही हमारे जो ट्रेडिशनल मकान है वो भी बनाए जाते हैं। तो इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह की होती है। तो ये जो पेड़ होता है इसकी ख़ास बात ये है कि ये जड़ों के द्वारा फैलता रहता है। तो इस तरह से ये हमारे पेड़ों की तीसरी किस्म है, इसका नाम है लतरक। तो हर साल जो है पतझड़ के आने से पहले इसी तरह ये जो पेड़ है इनकी पत्तियों को इसी तरह से काट लिया जाता है। पत्तियों को काटने के बाद इस तरह से यहाँ पे रख लिया गया है और आगे इनको जो है चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जीवन चलता है। और पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनको काटने के बाद ये जो लकड़ियां बचती है इनको सर्दी में जलाने के काम में लाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।